हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम वोकैब्स को प्रिपेयर करेंगे। वोकैब एक ऐसा टॉपिक है जो हमें कभी ना कभी दिक्कत ज़रूर करता है। आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनमें से हो सकता है कुछ वर्ड्स के बारे में आपको पता हो, लेकिन जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो भी वीडियो मैं वोकैब से रिलेटेड बना रहा हूँ, उम्मीद है आपकी वोकैब्स बेहतर होगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट वर्ड है ट्रैम्बल। वर्ब है कांपना, बहुत ही कॉमन वर्ड है। शी वॉज ट्रैम्बलिंग विथ शॉक, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो सदमे से कांप रही थी। तो ट्रैम्बल होता है कांपना। ट्रैम्बल वर्ब है, ये नाउन भी होता है कंपन, तो कांपना हो गया वर्ब और कंपन हो गया नाउन। एग्जाम्पल है, देयर वॉज अ स्लाइट ट्रैम्बल इन हर वॉइस, उसकी आवाज़ में थोड़ा सा कंपन था। स्लाइट ट्रैम्बल, थोड़ा सा कंपन था। ट्रैम्बल का एडजेक्टिव इंग फॉर्म से बना है। एडजेक्टिव दो तरीके से बनते हैं, मैंने आपको बताया है, एक तो थर्ड फॉर्म और एक इंग फॉर्म। यहाँ पे ट्रैम्बल का जो एडजेक्टिव बना है वो इंग फॉर्म से बना है। अगर हम हिंदी में सेंस निकालें तो कांपते हुए होगा। ध्यान रखने का बेस्ट तरीका यही है कि आप एडजेक्टिव को इंग फॉर्म के तौर पे ध्यान रखिए। ट्रैम्बलिंग हिंदी में अगर आप याद करेंगे तो दिक्कत होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। शी सैड इन अ ट्रैम्बलिंग वॉइस, उसने कहा कप कपाती हुई आवाज़ में। तो वॉइस क्या है? नाउन। इससे पहले आ गया इंग फॉर्म ट्रैम्बलिंग। कुछ फिलअप्स हैं, देखते हैं आपको कितना आया। हिज वॉइस वॉज, उसकी आवाज़ कांप रही थी। तो यहाँ पे वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस में इंग फॉर्म आएगी ट्रैम्बलिंग। हिज वॉइस वॉज ट्रैम्बलिंग। सेकेंड, हिज बॉडी फेल्ट आ डैश, उसके बॉडी ने महसूस किया। अब यहाँ पे आर्टिकल आ गया ए, इसका मतलब यहाँ पे नाउन होगा, एडजेक्टिव भी नहीं आएगा और यहाँ पे जो है वर्ब भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे नाउन आएगा। कंपन महसूस किया, एक कंपन, तो आ ट्रैम्बल। हिज बॉडी फेल्ट आ ट्रैम्बल, तो यहाँ पे आर्टिकल के बाद में नाउन आ गया। थर्ड, विद डैश फिंगर्स आई मूव्ड अहेड, कपकपाती हुई उंगलियों के साथ मैं आगे बढ़ा। तो यहाँ पे फिंगर्स नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव आएगा कपकपाती हुई। तो विद ट्रैम्बलिंग फिंगर्स आई मूव्ड अहेड, मैं आगे बढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो बस आप ध्यान रखिए, ट्रैम्बल वर्ब होता है, नाउन इसका ट्रैम्बल और इसका एडजेक्टिव ट्रैम्बलिंग, इंग फॉर्म से बनता है। नेक्स्ट वर्ड है टेररिस्ट। आप पिक्चर में देख रहे हो आतंकवादी। इसी का एक दूसरा वर्ड है, वह भी नाउन है, टेरर। तो टेररिस्ट व्यक्ति जो आतंकवादी है और टेरर नाउन है, भय आतंक। जैसे मैं कहूँ मैंने उसकी आंखों में भय देखा, पास्ट इंडेफिनिट में, आई सॉ टेरर इन हिज आईज। दूसरा मतलब इसका आतंक या दहशत फैलाने वाला व्यक्ति या वस्तु। तो कोई व्यक्ति या वस्तु जो आतंक या दहशत फैलाए वो टेरर होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द विंड आउटसाइड, बाहर की जो हवा थी उसने एम्पलीफाइड, बढ़ा दिया रात के भय, डर को। तो यहाँ पे जो रात का डर है उसके लिए यूज़ हुआ है टेरर। तो टेरर किसी व्यक्ति के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन वो आतंकवादी ना हो, एक डर के लिए यूज़ हो। जैसे मैं कहूँ यू आर ए टेरर इन योर सेल्फ, तुम अपने आप में एक डर हो। दैट लिटिल बॉय इज़ अ टेरर, वो छोटा लड़का एक टेरर है, मतलब आतंक फैलाने वाला बच्चा है। तो टेरर किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी टेररिस्ट नहीं होता। थर्ड वर्ड है टेरेबल। इसमें आई साइलेंट होता है। टेरेबल एडजेक्टिव है, बहुत बुरा, भयानक, वेरी बैड। हम बुरे के सेंस में लगाते हैं। जैसे यू आर ए टेरेबल लायर, तुम बहुत ही बुरे लायर हो। तो वेरी बैड लायर, यू आर ए टेरेबल लायर। तो बुरे नेगेटिव के सेंस में हम टेरेबल लगाते हैं। जैसे हम कहें एक्सीडेंट, बहुत भयानक एक्सीडेंट, तो टेरेबल एक्सीडेंट। इसी का एडवर्ब है टेरेबली। हिंदी में मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, लेकिन बेहतर है आप केवल टेरर का एडजेक्टिव और एडवर्ब ध्यान रखो। एग्जाम्पल है आई स्लेप्ट टेरेबली लास्ट नाइट, मैं सोया बहुत बुरी तरह पिछली रात। तो स्लेप्ट वर्ब है और एडवर्ब है टेरेबली। तो यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं टेरर से बने वर्ड्स। फर्स्ट, दे फ्लैड फ्रॉम द सिटी इन डैश
फ्ली की सेकंड फॉर्म है फ्लैड, भागना, वो भागे सिटी से डर में। तो यहाँ पे नाउन की बात हो रही है, डर, तो टेरर नाउन होता है, वो डर में शहर से भागे, इन टेरर। सेकंड, माई ब्रदर इज अ लिटिल डैश, मेरा भाई एक छोटा, तो यहाँ पे नाउन आएगा। अब नाउन यहाँ पे दो हैं, टेररिस्ट या टेरर। टेररिस्ट आतंकवादी, ये तो आएगा नहीं। टेरर जो दूसरा मीनिंग है, आतंक या दहशत फैलाने वाला व्यक्ति या वस्तु, तो यहाँ पे टेरर आएगा। माई ब्रदर इज अ लिटिल टेरर। थर्ड, दिस प्रोजेक्ट इज अ डैश वेस्ट ऑफ मनी, ये प्रोजेक्ट वेस्ट ऑफ मनी है। तो ये देखें हम सेंटेंस कंप्लीट है, वेस्ट नाउन है, लेकिन नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा कि ये टेरेबल वेस्ट ऑफ मनी है, पैसों का बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा। तो यहाँ पे वेस्ट नाउन है और टेरेबल एडजेक्टिव। फोर्थ, माई मदर वॉज अ डैश कुक, मेरी मदर कुक हैं, कुक नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे कुक वेरी नेगेटिव के सेंस में आएगा, बुरे के सेंस में। तो टेरेबल कुक, माई मदर वॉज अ टेरेबल कुक, बहुत बुरी कुक हैं। फिफ्थ सेंटेंस, आई वॉज डैश सॉरी टू हियर दिस, सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पे सॉरी एडजेक्टिव है, इससे पहले हम एडवर्ब लगाएंगे, आई वॉज टेरेबली सॉरी टू हियर दिस। सिक्स सेंटेंस, आई एम डैश डिसअपॉइंटेड आई कुड नॉट बी देयर, मैं डिसअपॉइंटेड था, सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, एडवर्ब आएगा, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड, तो यहाँ पे आएगा टेरेबली एडवर्ब। आई एम टेरेबली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड निराश था। आई कुड नॉट बी देयर, मैं वहाँ नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है, पिक्चर बनी हुई है, निराशा। तो यहाँ पे डेस्परेशन है, दुख, भय की भावना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द टीम प्लेड विद अ सेंस ऑफ डेस्परेशन, टीम ने खेला डेस्परेशन दुख की भावना के साथ, पास्ट इंडेफिनिट में बना है। सेकेंड मीनिंग, किसी चीज के लिए उतावलापन। आई सॉ डेस्परेशन इन हर आइज टू गेट ज्वेलरी, मैंने उसकी आंखों में डेस्परेशन उतावलापन देखा ज्वेलरी पाने के लिए। तो डेस्परेशन दुख भय की भावना होती है, साथ ही साथ उतावलापन किसी चीज़ के लिए। इसी का एडजेक्टिव बना है डेस्परेट, बहुत ज़्यादा, टेरेबल की जगह यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ डेस्परेट शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो वेरी मच के सेंस में लगा सकते हैं। देयर इज़ अ टेरेबल शॉर्टेज ऑफ फूड, टेरेबल भी आ सकता है। डेस्परेटली एडवर्ब है, आप इसका मीनिंग हिंदी में लर्न करोगे दिक्कत होगी, बस डेस्परेशन का मीनिंग हिंदी में ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, पिक्चर से ध्यान रखिए, दुख भय की भावना या उतावलापन। तो डेस्परेटली एडवर्ब है। सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज डेस्परेटली इल, तो ही वॉज इल, वो बीमार था बहुत ज़्यादा, ही वॉज डेस्परेटली इल। यहाँ पे हम टेरिबली एडवर्ब भी ला सकते हैं, ही वॉज टेरिबली इल। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं वो एडजेक्टिव है। डेस्परेट नीड, नीड नाउन है, नाउन से पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तो हम कह सकते हैं टेरेबल नीड। या डेस्परेट डिज़ायर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर। डेस्परेट सिचुएशन, बहुत बुरी सिचुएशन। राइट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव से पहले लिखे हुए हैं। ईजी एडजेक्टिव है, इसके साथ में एडवर्ब आया डेस्परेटली ईजी, बहुत ईजी, जैसे हम कहेंगे टेरेबली ईजी। डेस्परेटली इल, बहुत ज़्यादा बीमार। डेस्परेटली पुअर पीपल, पीपल नाउन, पुअर एडजेक्टिव और डेस्परेटली एडवर्ब, बहुत ज़्यादा गरीब लोग, हम कह सकते हैं टेरिबली पुअर पीपल। यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं, देखते हैं आपको कितना आया। यहाँ पे जो वर्ड्स आएंगे वो डेस्परेट से बने। फर्स्ट, इन डैश दे जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो टू एस्केप द फायर, तो यहाँ डर भय की भावना की बात हो रही है। इन डेस्परेशन दे जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो टू एस्केप द फायर, यहाँ पे टेरर भी आ सकता है, इन टेरर या इन डेस्परेशन। सेकेंड, द सिचुएशन इज डैश, सिचुएशन है, जैसे हम कहते हैं ही इज़ गुड, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, द सिचुएशन इज डेस्परेट। या फिर
टेरेबल, द सिचुएशन इज टेरेबल, द सिचुएशन इज डेस्परेट, एडजेक्टिव। थर्ड, ही वॉज डैश इन लव विद हर, सेंटेंस कंप्लीट है, पूरे सेंटेंस को ये वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। ही वॉज डेस्परेटली इन लव विद हर, वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार में था। हम यहाँ पे एडवर्ब टेरेबली भी लगा सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस, दे हायर्ड मी आउट ऑफ डैश बिकॉज दे कुड नॉट गेट एनी वन एल्स। तो यहाँ पे डेस्परेशन का जो सेकंड मीनिंग है, किसी चीज़ के लिए उतावलापन, तो यहाँ पे वो मतलब निकलेगा उन्होंने मुझे हायर करा उतावलेपन से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पिक्चर से आपको पता लग रहा होगा, खाली रूम है, कुर्सी पड़ी हुई है, तो एम्प्टी फोटो, तो खाली के सेंस में हम एम्प्टी का वर्ड का यूज़ करते हैं। इससे वर्ब भी बनता है, नाउन भी बनता है और एडवर्ब भी। एडजेक्टिव खाली, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द हाउस वॉज एम्प्टी, घर खाली था। सेकंड मीनिंग जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, निरर्थक, यूजलेस, खोखला। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट वॉज एन एम्प्टी थ्रेट, ये एक खाली, खोखली धमकी थी, तो खोखली धमकी। तो आप नाउन से पहले एम्प्टी लगाओ, जैसे लाफ्टर, तो हम कहेंगे एम्प्टी लाफ्टर, खोखला लाफ्टर, तो ऐसा लाफ्टर जिसका कोई सेंस ना हो। ट्रुथ, एम्प्टी ट्रुथ, खोखला सच, मतलब जिसकी विश्वसनीयता ना हो। इसी का वर्ब बनता है, वाई हटा के हम IED लगा देते हैं। फर्स्ट मीनिंग इसका खाली करना, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है, एग्जाम्पल है, आई एम्प्टीड द अलमीरा, मैंने अलमीरा को खाली किया। सेकंड मीनिंग है खाली हो जाना, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया जिसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, द प्लेस एम्प्टीड, जगह खाली हो गई, इतना कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये इंट्रांसिटिव अकर्मक क्रिया है। क्विकली, जगह खाली हो गई बहुत जल्दी। व्हेन द फाइट स्टार्टेड, जब लड़ाई शुरू हुई। जैसे हम कहें द हाउस एम्प्टीड, घर खाली हो गया। और मैं कहूँ आई एम्प्टीड द हाउस, मैंने घर खाली करा। तो खाली करना जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, करना, और खाली हो जाना ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब में हम ऑब्जेक्ट को नहीं लगाते। नाउन होता है इसका एम्प्टीनेस, खालीपन। ही गेज्ड आउट ओवर द एम्प्टीनेस ऑफ द डेजर्ट, उसने डेजर्ट रेगिस्तान का जो खालीपन था उसको देखा। तो यहाँ पे खालीपन के लिए आया है। सेकंड मीनिंग है खोखलापन। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट वॉज द एम्प्टीनेस ऑफ द पॉलिटिकल जेस्चर्स, जो पॉलिटिकल जेस्चर्स थे, संकेत, उनकी एम्प्टीनेस, ये खोखलापन था। तो ये पॉलिटिकल संकेतों का खोखलापन था। तो यहाँ पे एम्प्टी से जितने ही वर्ड बने उन सबके दो मीनिंग हैं। आप केवल एम्प्टी एडजेक्टिव का जो दो मीनिंग है उनको ध्यान रखिए, पहला खाली और दूसरा खोखला। इसका वर्ब भी मीनिंग इसी से बना है, नाउन के भी दो मीनिंग इसी से बने। आप अलग से याद मत करो, बस सेंस ध्यान रखिए। इसी का एडवर्ब बना है एम्प्टीली, खोखले रूप में। जैसे हम एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी स्टूड स्टेरिंग एम्प्टीली इनटू स्पेस, वो खड़ी हुई थी, घूर रही थी, एम्प्टीली खोखले रूप में, इनटू स्पेस खाली जगह में। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने इस वर्क को करा एम्प्टीली, तो केवल खोखले रूप में, मतलब बिना मन के। तो आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं। फर्स्ट, ही डैश द ग्लास, यहाँ पे वर्ब आएगा, उसने ग्लास को खाली किया, पास्ट इंडेफिनिट है, ही एम्प्टीड द ग्लास। सेकंड, शी स्माइल्ड डैश, अब स्माइल्ड सेंटेंस कंप्लीट है, वो हंसी, एडवर्ब आएगा, वर्ब की विशेषता बतला रहा है, शी स्माइल्ड एम्प्टीली। थर्ड, दे आर जस्ट डैश प्रोमिसेस, वो केवल डैश प्रोमिस हैं, खोखले वादे हैं। तो खोखले, प्रोमिसेस नाउन है, एडजेक्टिव आएगा एम्प्टी प्रोमिसेस। फोर्थ, शी क्विकली डैश हर ग्लास, उसने जल्दी से ग्लास को खाली किया, पास्ट इंडेफिनिट, शी क्विकली एम्प्टीड हर ग्लास। फिफ्थ, शी लव्स द डैश ऑफ द डेजर्ट, वो पसंद करती है रेगिस्तान के खालीपन को। तो यहाँ पे
एम्प्टीनेस आएगा नाउन, शी लव्स द एम्प्टीनेस ऑफ द डेजर्ट। 6 आई वॉज लेफ्ट विद अ हॉरिबल फीलिंग ऑफ, मेरे अंदर खालीपन की भयानक फीलिंग थी। तो यहाँ पे ऑफ आया है, ऑफ के साथ में या तो वर्किंग फॉर्म आएगी या फिर नाउन आएगा। तो यहाँ पे एम्प्टी का नाउन आएगा एम्प्टीनेस, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, मेरे अंदर खोखलेपन का एक डर था, फीलिंग थी। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही कॉमन है, पता भी होगा आपको, पिक्चर से पता लग रहा है, डेवल, शैतान। हम दुष्ट को भी कहते हैं, जैसे दोज लिटिल डेवल्स ब्रोक माई विंडो, यहाँ पे शैतान बच्चों की बात हो रही है, वो छोटे डेवल्स दुष्ट, उन्होंने मेरी विंडो को तोड़ दिया। तो हम शैतान के लिए यूज़ करते हैं डेवल, साथ साथ जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए भी हम डेवल यूज़ करते हैं। इसका एडजेक्टिव जो होता है वो डेवलिश होता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट इज़ अ डेवलिश प्लॉट, प्लॉट षड्यंत्र, ये एक डेवलिश प्लॉट था। तो आप केवल डेवल का मीनिंग ध्यान रखिए, शैतान दुष्ट, इसका एडजेक्टिव बस ध्यान रखिए डेवलिश। अगर आप इसको याद करोगे एडजेक्टिव के तौर पे, शैतान जैसा या शैतान की तरह, तो दिक्कत होगी। तो डेवलिश एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सॉ आ डेवलिश स्माइल, मैंने देखी स्माइल को। अब ये जो है शैतान जैसी हंसी, तो डेवलिश स्माइल आ गया। तो यहाँ पे डेवलिश एडजेक्टिव है। हमने इससे पहले जो एडजेक्टिव करे थे जैसे टेरेबल, तो आई सॉ अ टेरेबल स्माइल, तो वो होगा बुरे के सेंस में आता है, भयानक हंसी देखी। अगर डेस्परेट स्माइल हो तो वो भी बुरे के सेंस में आता है, आई सॉ अ डेस्परेट स्माइल, डर वाली हंसी। टेरेबल भी डर वाली हंसी, और डेवलिश स्माइल हो गया जो दुष्ट किस्म की हंसी हो। इसी का एडवर्ब बना है डेवलिशली। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दैट्स अ डेवलिशली डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव, और डेवलिशली एडवर्ब है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रश्न है। तो आप इसका हिंदी में मीनिंग याद नहीं कर सकते हो, बट डेवल का ध्यान रखिए, इसका एडजेक्टिव डेवलिश और एडवर्ब डेवलिशली है। एडजेक्टिव ज़्यादा यूज़ होता है। फिलअप्स है, फर्स्ट है अ डैश क्लेवर बॉय, ये एक फ्रेज है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है। बॉय नाउन, क्लेवर एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा डेवलिशली। सेकंड अ डैश लाफ्टर, लाफ्टर हंसी है, तो यहाँ पे दुष्ट जैसी हंसी, शैतान जैसी हंसी, तो यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव अ डेवलिश लाफ्टर। थर्ड आई हेयर यू हैव गॉट अ न्यू कार, मैंने सुना है तुम्हें नई कार मिली है। यू लकी, तुम लकी, तो यहाँ पे एक मजाक के सेंस में यूज़ करा है, यू लकी डेवल, तो हम कभी मजाक के सेंस में भी डेवल का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ द डैश ट्विस्ट इन द प्लॉट टुक द ऑडियंस बाय सरप्राइज, ट्विस्ट मोड़, प्लॉट कहानी में जो मोड़ आया उसने ऑडियंस को सरप्राइज कर दिया। तो यहाँ पे ट्विस्ट जो है मोड़, ये नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव आएगा द डेवलिश प्लॉट, दुष्ट जैसा। तो हिंदी में मीनिंग क्लियर नहीं होगा, आप बस ध्यान रखिए कि ट्विस्ट नाउन है तो एडजेक्टिव यहाँ पे डेविल से रिलेटेड है, तो क्या आएगा डेवलिश प्लॉट, जैसे डेवलिश लाफ्टर, डेवलिश स्माइल, डेवलिश प्लान, दुष्ट जैसा प्लान। फिफ्थ सेंटेंस आई फेल्ट लाइक वर्किंग विद द डैश इन ऑफिस, मैंने महसूस किया ऑफिस में शैतान के साथ वर्क कर रहा हूँ। तो वर्किंग विद द डेवल, तो यहाँ पे शैतान दुष्ट, तो आई फेल्ट लाइक वर्किंग विद द डेवल इन ऑफिस। प्रीपोजिशन विद है, आर्टिकल आ गया, तो यहाँ पे वैसे भी नाउन ही आना है। नेक्स्ट वर्ड है मैनीफोल्ड। आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में कई सारी पिक्चर बनी हुई हैं, तो ये बहुत सारी हैं, मैनी, तो यहाँ पे मतलब निकल रहा है मैनीफोल्ड। आप जब कई सारे फोल्ड करो तो अनेक। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी हैव टू परफॉर्म, हमें करनी पड़ती हैं मैनीफोल्ड ड्यूटीज़ इन लाइफ, जीवन में कई एक सारे कर्तव्य। तो यहाँ पे मैनी की जगह MANY, मैनी की जगह हमने मैनीफोल्ड ड्यूटीज़ लिखा हुआ है। तो आप कोई नाउन लो जैसे प्रोमिसेस, तो बहुत सारे मैनीफोल्ड प्रोमिसेस। यहाँ पे फिलअप्स हैं, डिस्पाइट हर डैश फॉल्ट्स शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, बहुत सारे फॉल्ट्स के बावजूद वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी। तो फॉल्ट्स है बहुत सारे, तो यहाँ पे मैनीफोल्ड,
या फिर आप लगा सकते हो मैनी, डिस्पाइट हर मैनी फॉल्ट्स या मैनी फोल्ड। सेकेंड, आर ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम्स आर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम हैं बहुत सारी, तो मैनी फोल्ड आएगा। आर ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम्स आर मैनी फोल्ड, एडजेक्टिव है, आप इसे मैनी फोल्ड्स नहीं करोगे, एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। कहीं आप बॉय का बॉयज़ होता है वो नाउन होता है, ये एडजेक्टिव है मैनी फोल्ड, तो आर मैनी फोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आम बोलचाल में हम यूज़ करते हैं, पिक्चर में बना हुआ है, बेस्ट सर्विस। बेस्ट एडजेक्टिव है, नाउन सर्विस है, तो यहाँ पे सर्विस नाउन होता है, सेवा हम कहते हैं बस सर्विस, कार सर्विस। सर्विस वर्ब भी होता है, हम रोज़ाना आम बोलचाल में यूज़ करते हैं, कार मशीन आदि की जांच या मरम्मत करना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑल कार्स शुड बी सर्विस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, सारी कार्स की सर्विस की जानी चाहिए रेगुलर इंटरवल्स पर। तो सर्विस होता है जांच करना या मरम्मत करना। हम कहते भी हैं मैं बाइक को सर्विस के लिए ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे नाउन हो गया, मरम्मत के लिए ले जा रहा हूँ सर्विस। मैं कार को सर्विस के लिए ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मरम्मत के लिए हो गया नाउन सर्विस। और मरम्मत करना ये वर्ब हो गया। मैंने यहाँ पे सर्विस का दूसरा वाला मीनिंग नाउन नहीं लिखा है, आप खुद ध्यान रखिए। सर्विस का वर्ब बना है सेवा करना, ये फर्स्ट मीनिंग है, आम बोलचाल में हम यूज़ करते हैं। डू दे सर्व मील्स इन द बार, क्या वे बार में खाने को सर्व करते हैं, परोसते हैं, तो सर्व सेवा करना। सेकंड मीनिंग है सेवा देना, जो इसका दूसरा मीनिंग है वो मैनीफोल्ड, कई तरह से, मैनी कई तरीके से यूज़ होता है, और इसका हिंदी में सेंस निकालना सबसे मुश्किल काम है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, माई अम्ब्रेला विल सर्व फॉर अ वेपन, मेरा अम्ब्रेला वेपन के तौर पे सेवा देगा, कार्य करेगा, तो सर्व होता है कार्य करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सर्व्ड, उसने सेवा दी या सेवा करी, अंडर चीफ मिनिस्टर। थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड मीनिंग है कार्य करते हुए समय बिताना, जैसे ही सर्व्ड 4 years इन प्रिजन फॉर रॉबरी, उसने 4 साल प्रिजन में, कैद खाने में बिताए रॉबरी के कारण, डकैती के कारण, तो सर्व्ड कार्य करते हुए समय बिताना, सर्व 4 years। जैसे मैं कहूँ आई सर्व्ड 2 years एज अ मैनेजर, मैंने 2 साल बिताए मैनेजर के तौर पे, तो कार्य करते हुए समय बिताना है। फिलअप से देखते हैं कितना आया। लास्ट स्लाइड है। फर्स्ट, द ट्रबल विद दिस कैफ़े इज़ दैट द डैश इज़ स्लो, कैफ़े के साथ परेशानी ये है कि सर्विस स्लो है। अब यहाँ पे नाउन है सर्विस, सेवा, जैसे कार सर्विस होती है, सर्विस इज़ स्लो। सेकंड, आई विल टेक माई बाइक, मैं अपनी बाइक को ले जाऊँगा, एज क्योंकि इट इज़ टू बी, इसकी मरम्मत होनी है, तो ये पैसिव वॉइस बना है, मरम्मत होनी है, इट इज़ टू बी सर्विस्ड। थर्ड, ब्रेकफास्ट इज़ डैश हेयर, ब्रेकफास्ट को सर्व्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ब्रेकफास्ट परोसा जाता है, सर्व माने सेवा करना, परोसना भी होता है, परोसना मैंने लिखा हुआ नहीं है, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, अगर हम सबको याद करने लगें तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट का मीनिंग है, ब्रेकफास्ट परोसा जाता है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। फोर्थ, ही डैश इन द आर्मी फॉर 22 years, उसने आर्मी में बिताए 22 साल तक, तो यहाँ पे सेवा करी, तो ही सर्व्ड इन द आर्मी, उसने सेवा करी आर्मी में 22 साल तक, पास्ट इंडेफिनिट में। फिफ्थ, एन इन्वेस्टिगेशन वुड नॉट डैश एनी पर्पस, इन्वेस्टिगेशन जांच कोई उद्देश्य पूरा नहीं करेगी, तो यहाँ पर सर्व आएगा। हिंदी में मीनिंग निकालना मुश्किल है, सेंस से ध्यान रखिए। सिक्स सेंटेंस, आफ्टर ही हैड डैश हिज अप्रेंटिसशिप ही सेट अप हिज ओन बिजनेस, अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद में उसने अपना बिजनेस सेटअप करा, तो यहाँ पे पूरा करने की बात हो रही है, जो हम समय बिताते हैं कार्य करते हुए, जैसे ही सर्व्ड इन प्रिजन फॉर 4 years, तो यहाँ पे आएगा ही हैड सर्व्ड हिज अप्रेंटिसशिप। तो सर्व ऐसा वर्ड है जिसके कई सारे मीनिंग होते हैं, सबको ध्यान नहीं रख सकते आप, केवल जो मेन मीनिंग है उनको ध्यान रखिए। सेंटेंस को बोलिए, खुद बनाइए
और अगर आप कहीं ट्यूशन या स्कूल में पढ़ाते हो तो जो वर्ड्स होते हैं उनको आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में लाओ, फिर बाद में सेंटेंस को बोलना शुरू करिए। आपकी इंग्लिश खुद ब खुद सही होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप वर्ड को याद करोगे तो दिक्कत होगी। एक वर्ड को याद करिए और बाकी के वर्ड उससे बनाइए। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।